अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम टू दी क्लास नंबर 3 ट्रेडिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बाय फेलिक्स लियो ट्रेडर। तो आज का जो हमारा क्लास होने जा रहा है भाई साहब वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि भाई साहब क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन माइनिंग, और उसके बाद हम लोग क्रिप्टो करेंसी को किधर ख़रीद सकते, किस तरह बेच सकते, कैसी ट्रेडिंग कर सकते उसकी, तो ये जानेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास फॉरेक्स पे होगी, लेकिन इस क्लास में आप ये जानेंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो क्या है, ये हमें मतलब किस तरह पता चलता है भाई साहब ये क्रिप्टो करेंसी है, और क्या मतलब है क्रिप्टो करेंसी का, आया किधर से है ये वर्ड। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें क्रिप्टो वर्ड को, तो क्रिप्टो आया है ग्रीक वर्ड से। क्रिप्टो इज़ अ ग्रीक वर्ड। करेंसी तो आप जानते हो, लेकिन क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट करेंसी। करेंसी तो आप जानते हो, क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट करेंसी। तो क्रिप्टो सीक्रेट करेंसी है। अब इसको बनाने वाले ने भाई साहब क्या ही हकीमियत की होगी, ये किस तरह बनी है, ये बेसिकली कोडिंग से बनती है। क्रिप्टो फुली कोडिंग से बनती है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो सेंट्रलाइज उसको कहते हैं जिस पे हुकूमत का या प्राइवेट इदारों का फुल कंट्रोल होता है, उसके ओनर का फुल कंट्रोल होता है। जिस तरह आप लोगों ने भी देखा था एनएफटी आया था, ट्रेजर एनएफटी, उस पे जो था ओनर का फुल कंट्रोल था, वो विड्रा देता, विड्रा नहीं देता, उधर इधर उधर। लेकिन क्रिप्टो में आप अगर एक्सचेंज में, चलो आप एक्सचेंज में जो है आप अपना जो है अकाउंट बना लेते हो, जब कभी आप अपने पैसे भेजना चाहो, निकालना चाहो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप वेब3 वॉलेट पे बनाते हो, वेब3 वॉलेट क्रिप्टो में ही आता है, तो अगर आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हो, आपको वो वहाँ पर कोई जीमेल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, आपका वॉलेट बन जाता है। आपको सिर्फ कोई 12 वर्ड फ्रेज दी जाएगी, सही है। अभी आप वो अकाउंट कहीं पर भी खोलना चाहो खोल सकते हो। मतलब अभी मैं अमेज़ोन का जो हूँ अकाउंट बनाता हूँ, तो अमेज़ोन के अकाउंट को मैं सिर्फ अमेज़ोन में ही लॉगिन कर सकता हूँ, शॉपिफाई के अकाउंट को मैं शॉपिफाई में ही लॉगिन कर सकता हूँ, गूगल के अकाउंट को मैं गूगल में ही लॉगिन कर सकता हूँ, सही है। इस तरह ट्रेजर एनएफटी जो आया था, तो ट्रेजर एनएफटी का अकाउंट मैं ट्रेजर एनएफटी में ही लॉगिन कर सकता था, लेकिन क्रिप्टो का अकाउंट आप कहीं पर भी खोल सकते हो। मतलब कुछ जो है ब्रोकर्स है, आप जो है चेक करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वेब3 जो ब्रोकर्स होते हैं हमारे पास, मतलब अभी वेब3 जो है हमारे पास, मतलब अभी जो वेब3 है, तो वेब3 में ये होता है कि भाई साहब अभी आप जो है कोई भी ले ले, बाइनेंस लेते हो आप, बिटगिट लेते हो आप, जो है उसके अलावा कोई और लेते हो, तो आप एक अकाउंट एक बार बना ले, बिटगेट वॉलेट में बनाते हैं, बाइनेंस वॉलेट में बना ले, आप कहीं पर भी बना ले, वेब3 वॉलेट बना ले, ट्रस्ट वॉलेट में बना ले। अब वो ट्रस्ट वॉलेट जो है आप मेटा मास में भी खोल सकते हो, आप वही वॉलेट बाइनेंस वेब3 वॉलेट में भी खोल सकते हो, बाइबिट वेब3 वॉलेट में भी खोल सकते हो, बिटगेट वॉलेट में भी खोल सकते हो, ओके एक्स वॉलेट में भी खोल सकते हो। वो आप कहीं पर भी खोल सकते हो। वो अपने ड्राइव अकाउंट नहीं होता, ड्राइव, वहाँ पर भी आप खोल सकते हो, यूएसबी में भी खोल सकते हो। आप अपने पैसे को फुल सिक्योर हो, वो आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हो, और वो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए वो चले भी जाते हैं। उसको उसके ऊपर असल में डिसेंट्रलाइज है क्रिप्टो, तो डिसेंट्रलाइज में ओनर का कोई हक ही नहीं होता भाई। हक तो बहुत दूर की बात है, कोई हाथ ही नहीं होता, तो ओनर उस पर कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, सही है। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई साहब बिटकॉइन क्या है। तो मैं अभी एक छोटा सा गाइड दूंगा। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, सही है। बिटकॉइन वो करेंसी जो फर्स्ट डेवलप करेंसी है। अब इसको जो है बिटकॉइन को हम लोग जानेंगे, ये भी डिसेंट्रलाइज है। तो बिटकॉइन को बनाने वाला कौन है, बिटकॉइन किस तरह बनी है भाई साहब। बिटकॉइन की प्राइस अब इसको बनाने वाले ने इस तरह इसको बनाया कि इसकी प्राइस जो है
जितने इसमें डिमांड बढ़ती है उतनी इसकी प्राइस बढ़ती है। अभी आप देखो तो करेंसी को तो आप जानते ही होंगे भाई साहब, पेपर करेंसी को आप जानते होंगे ऑब्वियसली। पेपर करेंसी में क्या है भाई, डॉलर अभी 300 रुपये पे है, तो कल को यार वो 200 पे आ जाते हैं, 150 पे आ जाते हैं, 400 पे आ जाते हैं। तो इस पे आप जो है भरोसा कर सकते हो भाई साहब। डॉलर की कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसी तरह बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन की भी कीमत बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। आप बाजार जाते हो, चीनी में चीनी खरीदते हो, तो चीनी का आज की कीमत देख लो और आज से 10 साल पहले जाओ तो अभी 10 साल पहले की कीमत देख लो, तो आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो इसी तरह 10 साल पहले बिटकॉइन जो था वो, बल्कि 10-20 साल पहले बिटकॉइन, या 10 साल पहले ही कह दे, खुदी रेट पे था भाई, पुदीना रेट पे था। पुदीना और बिटकॉइन सेम था। आज उस पे पूरा पुदीना का भाई, पूरे मतलब दुनिया में जितने पुदीने के बाग है ना वो खरीदे जा सकते हैं। आज एक बिटकॉइन की इतनी कीमत है भाई, सही है। अब बिटकॉइन के क्रिएटर जो है उसका नाम सतोशी नाकामोटो है, सही है। इसको, ये एक डेवलपर है भाई, सिंपली ये एक डेवलपर था। इसने अपने जो बायो में इतना बताया कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ। अब इस बंदे ने कहा कि यार मैं एक ऐसा चीज़ बनाता हूँ जिस पे ना तो मेरा कोई वो कंट्रोल हो, ना हुकूमत का कोई कंट्रोल हो। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन इलीगली था पूरे जो है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बाद जो है जब बिटकॉइन को सही सपोर्ट दी गई, वो बिटकॉइन में प्रॉफिट्स देके गए, तो भाई साहब बिटकॉइन और उसके जैसे और भी करेंसीज आ गई क्रिप्टो, तो उसके बाद जो है बिटकॉइन को सही हकूक दिए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो सतोशी नाकामोटो कौन है, इसको कोई जानता है ना, कोई इसको जानता है ना, ही इसका कोई चेहरा है, और ना ही अभी तक इसने अपने वॉलेट को छेड़ा है। अगर सतोशी नाकामोटो की वॉलेट को चेक किया जाए कि सतोशी नाकामोटो की वॉलेट में अभी कितने पैसे हैं, तो लगभग जो है आई थिंक सो 1 मिलियन के आसपास जो है। अभी सतोशी नाकामोटो के बारे में मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस दूँ तो इस बंदे को जो है करार दिया था कि भाई यार ये सतोशी नाकामोटो है, लेकिन इंटरव्यू में इस बंदे ने बोला कि भाई साहब, इसने अपना आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें प्रूफ दिखाई अपने। इसने बोले कि भाई साहब मैं क्रिप्टो को जानता तक नहीं हूँ कि क्रिप्टो क्या है। और सेकेंडली इसने बोले कि भाई साहब मैं वेब डेवलपर हूँ, या आई थिंक सो है या नहीं, लेकिन इसने ये कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये क्रिप्टो डेवलपर है ही नहीं, ये सतोशी नाकामोटो नहीं है। लेकिन लोग इस पे दावा अभी भी करते हैं कि भाई साहब ये सतोशी नाकामोटो है। तो सतोशी नाकामोटो का अगर नेट वर्थ चेक किया जाए तो सतोशी नाकामोटो के पास जो है अभी के टाइम में 1.1 मिलियन बिटकॉइंस हैं। मतलब अगर इसकी नेट वर्थ देखी जाए तो 73 बिलियन डॉलर्स अभी इसके साथ पड़े हुए हैं, सही है, इसके वॉलेट में। लेकिन इसका वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन अभी तक बिटकॉइन की नहीं देखी गई। और यही बात है कि ये एक डिसेंट्रलाइज चीज़ है। सालों से 10-15 सालों से, बल्कि कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से इसकी वॉलेट में ना कोई ट्रांजैक्शन देखी गई है। अगर ये सेंट्रलाइज होता तो हुकूमत अभी इसका पैसा कब का निकाल चुका होता, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, तो अभी तक कोई भी नहीं जानता कि ये सतोशी नाकामोटो कौन है। तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब बिटकॉइन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अब ब्लॉकचेन क्या है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक लेजर है जिसमें कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पी टू पी नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अभी के टाइम में मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो उस ट्रांजैक्शन को किसी ने प्रोसेस करना है। अभी बिलफर्ज में कोई भाई साहब, जो मैं अभी आपको बताता हूँ बिटकॉइन का, देखो सिंपल सी बात है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉक से निकला है, चेन नेटवर्क को बोलते हैं। तो ऐसा ब्लॉक का नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो ब्लॉक की सूरत में मस्तो मिलो, हमें तो ब्लॉक आते लेकिन उसमें डिफरेंट जो है कीवर्ड्स लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैलकुलेशन होती है जिसमें हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो आगे फॉरवर्ड होती है। अब ब्लॉकचेन जो है हम लोग जो है देखी जाए तो ब्लॉकचेन
बेस्ड है इन्हीं चीज़ों पे। तो ब्लॉकचेन के कुछ जो है वो मतलब इसमें हमें कुछ वो भी मिलते हैं, कुछ अब इसकी माइनिंग जो होती है, माइनिंग होती है बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग। अब आम सादी सीधे क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग में जो है ज़्यादा फर्क नहीं है। क्रिप्टो माइनिंग जो है वो क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो को माइन करना है, सही है, माइनिंग। और बिटकॉइन माइनिंग बिटकॉइन को माइन करना, सही है। अब क्रिप्टो में सारे क्रिप्टो आ जाते हैं, बिटकॉइन भी आ जाते हैं, सही है। लेकिन अब क्रिप्टो में जो है आपने एक चीज़ को समझना है कि बिटकॉइन माइनिंग सबसे मेन चीज़ है, सही है। बाकी माइनिंग भी होती है, बाकी ब्लॉकचेन की माइनिंग भी होती है। ब्लॉक को फाइंड करना, ब्लॉक को माइन करना, इसको माइनिंग बोलते हैं, इसको क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं, सही है। तो अब बिटकॉइन माइनिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है ट्रांजेक्शन्स को फॉरवर्ड करते हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका मैथमेटिकली पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं और एक ब्लॉक को हम लोग माइन करते हैं। जब ब्लॉक माइन होते हैं तब ट्रांजेक्शन्स भी आगे फॉरवर्ड होती है। तो उसके दौरान हमें कुछ जो है पैसे भी मिलते हैं, हमें कुछ माइनिंग के मतलब रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अदर ब्लॉकचेन माइन होते रहते हैं, बीएनबी ब्लॉकचेन्स होते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन वो भी माइन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिटकॉइन अभी के टाइम में जो है अभी आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि भाई साहब बिटकॉइन माइनिंग इस तरह होती होगी, भाई साहब कोई ये इस तरह की माइनिंग नहीं है भाई। इसके लिए जो है सिंपल से हम लोग जो है मशीनरीज यूज़ करते हैं। इसमें जो है हम लोग इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं। इसकी काफ़ी कंजप्शन होती है बिजली की और काफ़ी ज़्यादा कंजप्शंस भी होती रहती है। अब बिटकॉइन हाल्विंग क्या है? बिटकॉइन हाल्विंग क्या है? अब बिटकॉइन हाल्विंग ये है कि यार ये एक इवेंट है। इवेंट ये है कि भाई साहब बिटकॉइन जब आप ब्लॉक माइन करते हो तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। तो रिवार्ड्स मिलते हैं भाई साहब, उसको कुछ रिवार्ड मिलते हैं। तो अब 5 साल के बाद एक ऐसा इवेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग, जिसमें वो रिवार्ड आपको हाफ हो जाते हैं, वो रिवार्ड हाफ हो जाते हैं। तो ये हर 5-4 साल बाद आता है। तो एवरी 4 ईयर्स के बाद ये बिटकॉइन हाल्विंग आती है और तकरीबन ये कम होते होते आ जाती है। तो भाई साहब हर जो है हर मिनट के हिसाब से बिटकॉइन माइन होते होते हो रहे होते हैं, उसके ब्लॉकचेन माइन हो रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई साहब इसमें जो है प्राइस पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। तो प्राइस में इस तरह का इम्पेक्ट पड़ता है कि अगर देखा जाए तो 2.4 जो था 2011 में 2.4 था, सही है। जब इसकी बिटकॉइन हाल्विंग हुई तो ये 1000 तक पहुंच गया भाई। तो जब फिर से अगेन हाल्विंग हुई तो भाई साहब ये 2500 तक आया, फिर 6000 तक आया, फिर 55,000 तक आया है। और अभी ये 2024 तो भी ये भी हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम में तो अभी जो है हम लोग अगर चेक किए जाए तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो बिटकॉइन हाल्विंग काफ़ी टाइम से हो रही है। तो अभी के टाइम में हम लोग यहाँ पर है भाई साहब, बिटकॉइन के 2024 में हाल्विंग हुई थी और अभी जो है 3.125 बिटकॉइन जो है हर बंदे को मिलते हैं। तो सबसे पहले पहले जो आई थी बिटकॉइन तो वो भाई साहब बिटकॉइन के हाल्विंग से पहले 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 रिवार्ड 50 मिलता था। फिर ये 2012 में हाल्विंग हुई, फिर 25 पे आ गया। फिर 2016 में हाल्विंग हुई है, फिर 12.5 पे आ गया। फिर 2020 में हुई है, फिर ये 6.25 पे आ गया। अब फिर से हाल्विंग हुई है, मतलब ये तकरीबन चार चार बार हाल्विंग हो चुकी है बिटकॉइन। तो ये होते होते और भी हाल्विंग होगी और भी ये कम होगा। तो अब हम लोग जानना ये चाहेंगे कुछ लोग कि भाई साहब बिटकॉइन की हाल्विंग हो रही है, मतलब बिटकॉइन तो यार ये तो मतलब कम हो रहे पैसे, तो भाई साहब कम नहीं हो रहे भाई। तो अगर देखा जाए तो भाई साहब इस टाइम में जो था बंदे को 6.25 मिलते थे, 6.25, और इस टाइम में $50,000 इसकी प्राइस थी, सही है। 50,000 के थे, 16,000 के थे, इस तरह 50-16 के दरमियान, सही है। अभी के टाइम 1 लाख है, तो अभी उससे ज़्यादा मिलती है। अभी 3 अगर मिलती है बिटकॉइन क्वांटिटी में तो कम मिल रहा है, लेकिन डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी ये होते होते भाई साहब ये अभी 4 साल बाद फिर से आएगी, फिर 4 साल बाद फिर से आएगी, फिर 4 साल बाद फिर से। अभी ये मानना ये कि भाई साहब अगर बिटकॉइन सारे के सारे माइन हो गए, सारे के सारे कहना ये चाहते हैं कि भाई साहब अगर बिटकॉइन सारे के सारे माइन हो गए तब ये माइनर्स क्या बिटकॉइन की माइनिंग नहीं होगी क्या? ट्रांजैक्शन नहीं भाई, माइनिंग होगी, माइनिंग होगी। ब्लॉक रिवार्ड्स मिलेंगे, लेकिन ब्लॉक रिवार्ड्स में गैस फीस मिलेगी। जो गैस फीस कटी जाती है वो आपको मिलेगी। तो अभी इस ब्लॉक रिवार्ड के साथ गैस फी भी बंदे को मिलते हैं, सही है। तो अभी इसके साथ साथ गैस फीस भी बंदे को मिल रही थी। अच्छा,
तो अभी जो है हमारे पास टू टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। एक को हम लोग बिटकॉइन बोलते हैं, दूसरे को हम लोग आल्ट कॉइन्स बोलते हैं। तो आल्ट कॉइन्स वो कॉइन्स है जो कि जिसमें बीटीसी नहीं आता, सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट बीटीसी, तो उसको हम लोग आल्ट कॉइन्स बोलते हैं। तब आल्ट कॉइन्स में सारे कॉइन्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास लाइट कॉइन आ जाते हैं, बीटीसी नहीं आता भाई, बीटीसी नहीं आता इसमें। तो इसमें हमारे साथ लाइट कॉइन आ जाते हैं, इसमें हमारे साथ जो है इथेरियम आ जाते हैं, इसमें जो है हमारे पास एक्सआरपी आ जाते हैं, डोज कॉइन आ जाते हैं, यूनियन आ जाते हैं, यूएसडीटी आ जाते हैं, सोलाना आ जाते हैं, टोन आ जाते हैं, आडा आ जाते हैं। तो सारे क्रिप्टो करेंसी ए टू जी एक्सेप्ट बिटकॉइन, बिटकॉइन के अलावा हमारे पास जितने भी सारे क्रिप्टो करेंसी उसको आल्ट कॉइन्स बोलते हैं। तो अगर कोई कहे कि भाई साहब मैंने आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की, तो इसने बोले इसका मतलब है कि उन्होंने इथेरियम, सोलाना इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट की होगी, बिटकॉइन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अगर और बोले कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, तो भाई साहब वो बिटकॉइन में ही उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो अभी जो है हम लोग मेन चीज़ पे जाने वाले हैं कि भाई साहब हम क्रिप्टो करेंसी को किस तरह ख़रीद सकते हैं और किस तरह हम लोग बेच सकते हैं। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा क्लास नंबर 4 में। अभी क्लास नंबर 3 है, तो क्लास नंबर 4 में इसी पे बनाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग किस तरह ख़रीद सकते हैं। तो अब मेन चीज़ आती है कि भाई साहब क्रिप्टो को किस तरह ख़रीदे जाए। तो भाई क्रिप्टो को ख़रीदने के और क्रिप्टो में ट्रेड लगाने के, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के, ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वेब 3 और एक्सचेंज इनमें क्या फ़र्क है और ये क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 4 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैं यहाँ पर सारा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने हर एक क्लास हर एक टॉपिक की वाइज बनानी है। तो ये टॉपिक वाइज मैंने जो है अलग बनानी है। फिर इंशाल्लाह जो है 5th क्लास में मैं फॉरेक्स के बारे में सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। बाकी जो है क्लास नंबर 4 में सीखेंगे। क्लास नंबर 4 शायद शॉर्ट हो इससे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगी, सही है। तो अगले जो है अगले उसमें सीखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक किए करें, कमेंट करें अगर कोई सवाल हो, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बाकी शेयर भी करें, और फुल सपोर्ट हमें दें, क्योंकि हम लोग मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।